दुनिया में कई तरह के लोग हैं जो अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी देखने या सुनने को मिलते हैं जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया जिसने दुनिया भर के डॉक्टर्स को परेशान कर दिया। दरअसल इंदौर की रहने वाली 17 वर्षीय एक लड़की के शरीर से पसीने की जगह खून निकलता है। जी हाँ, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद इस लड़की के माथे से लेकर हथेलियों तक से खून निकलने लगता है, जिसका उपचार इंदौर के होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने मात्र 30,000 रुपए के खर्चे पर कर बच्ची को इस अनोखी बीमारी से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। इस केस के सामने आने के बाद डॉक्टर्स काफी हैरान हुए थे। कई तरह के टेस्ट के बाद मालूम चला कि लड़की को दरअसल हेमatohidrosis नाम की एक बीमारी है। हमारा 20-22 साल का, उससे ही इसमें और हमको ट्रीट करने का बेनिफिट मिला। सर, अभी तक टोटल कितने पेशेंट अभी तक इसके मिल चुके हैं इस बीमारी के? अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसा 2, 4, 5 केसेस ही पूरे देश में मिला होगा। एक आध 2 रिसर्च आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी रिसर्च आर्टिकल इसका बना करके भेजा था जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हो चुका है। तो ऐसा बहुत कम केसेस मिलेगा। मैंने बोला ना कि करोड़ों में होने वाली बीमारी है। किसी ने सुना ही नहीं होगा कि खून का भी पसीना आता है, ब्लडी स्वेटिंग, मतलब वो जो पुरानी पिक्चरें आती थी, हॉरर फिल्म जैसा स्थिति थी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा केसेस देश में होंगे। अच्छा, क्या कारण हो सकता है सर कुछ इसका बीमारी? कारण ये कई लोग तो बोले कि साइकोजेनिक हो सकता है, मतलब मानसिक उसको कुछ टेंशन रहा होगा। लेकिन मानसिक टेंशन हमने जो साइकेट्रिस्ट को दिखाया, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने उसको बहुत गंभीरता से देखा। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा मानसिक जैसी कोई बात नहीं थी। वो हो सकता है कि जो हमारी आर्टरी होती है, वेन्स होती है, उसकी जो बारीक बारीक आर्टेरियल और वेन्यूल्स होते हैं वो रप्चर हो सकती है, उसमें प्रेशर बढ़ सकता है, उससे ब्लड निकल सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। अब फिलहाल कैसी हालत है, मतलब पेशेंट की? अब तो बहुत अच्छी है बच्ची। आप देखेंगे उसके चेहरे को तो बहुत सुंदर है बच्ची। पहले भी सुंदर थी, जब उसको अटैक आता था तभी डरावनी हो जाती थी। अब तो बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल है, कोचिंग जा रही है, नीट की तैयारी कर रही है। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, ऊपर वाले की कृपा है, बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद उसको अटैक नहीं आया पिछले 6-7 महीने से। सर, पूरे इस इलाज के दौरान कितना खर्चा वहन करना पड़ा? खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा, 30-35 हज़ार या 40 हज़ार के लगभग खर्चा आया होगा। अगर आप दूसरी चिकित्सा प्रणाली से कंपेयर करेंगे तो बहुत नॉमिनल है, ना के बराबर है। हालांकि पेरेंट्स तो बहुत बोले थे कि आपको जितना पैसा लगे हम देने को तैयार हैं, जहां भी जाना चाहे हम जाने को तैयार हैं, जो भी खर्चा लगे, हमारी बच्ची ठीक होना चाहिए। क्योंकि लड़की का मामला था, आगे उसकी शादी होनी है, तो बहुत सारी परेशानियां थी जिसको लेकर के पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। और पेरेंट्स समृद्ध भी थे, वो लोग पैसा देने को तैयार थे, पर हमारा जो जेन्युइन था मेडिसिन का, हमने वही चार्ज किया। सर, दूसरी पद्धति से इलाज होता तो लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? नहीं, दूसरी पद्धति में तो इसका इलाज संभव ही नहीं था ना। यहाँ के सारे डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था। डॉक्टर्स ने तो देखने से ही मना कर दिया था, बोले हमारे पास न ले आओ, या तो एम्स में ले आओ या फिर साइकेट्री वाले डॉक्टरों को दिखाओ। मतलब जो स्किन के डॉक्टर थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, स्किन से रिलेटेड ये केस आता है तो उन्होंने तो देखने से ही मना कर दिया। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर।